हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी को एसओएल की तरफ से एक कल ही एसएमएस आ गया है। और जिनको एसएमएस नहीं भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो मैं इन चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। आप सभी के जो इंटरनल असेसमेंट है उनकी जो डेट्स है वो एसओएल ने एसएमएस के थ्रू आपको बता दी है कि आपके इंटरनल असेसमेंट कब शुरू होंगे और कब ख़त्म होंगे। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को अभी तक बारकोड नहीं मिला है। क्या विदाउट बारकोड आप इंटरनल असेसमेंट दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, इसको लेकर भी आज मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी आज मैं डिस्कस करूँगा। और एक चीज़ और, एलएमएस पोर्टल क्या होता है इसके बारे में भी मैं आज डिस्कस करूँगा। इंटरनल असेसमेंट में क्या आएगा इसके बारे में भी आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी और इस वीडियो को पूरा देखना तभी आप समझ पाओगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में एसओएल के अंदर एडमिशन लिया है। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जल्दी आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए एसओएल की तरफ से एसएमएस आ जाएगा। और फाइनली एसओएल की तरफ से आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए एसएमएस आ गया है कल ही। और जिनको नहीं आया उनके लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सभी के जो इंटरनल असेसमेंट है वो 27 नवंबर यानी मंडे से शुरू होंगे और 10 दिसंबर तक आपके चलेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, मैंने नवंबर बोल दिया था 10 नवंबर। उसके लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए कोई बात नहीं। कभी कभार हो जाता है, अगर हम कोई चीज़ जल्दी मतलब आपको डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि मैं एक दिन में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करता हूँ तो कभी कभार थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कि ह्यूमन एरर होता रहता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 नवंबर से शुरू होंगे, 10 दिसंबर को आपके इंटरनल असेसमेंट आपके ख़त्म होंगे, ठीक है। डेट्स उन्होंने बता दी, शुरू कब होंगे ख़त्म कब होंगे। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर किस दिन हमारा कौन सा असेसमेंट होगा, ये कैसे पता चलेगा, टाइमिंग क्या होगी। तो इसके लिए एसओएल जल्दी डेट शीट जारी करेगा। अभी तक डेट शीट नहीं आई है एसओएल की साइड पे, और ना ही कोई इंटरनल असेसमेंट को लेके कोई पोर्टल आया है। तो अभी आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। अभी जब तक आपका डेट शीट नहीं आता है, मुझे लगता है कि 48 घंटों के अंदर, अगले 48 घंटों के अंदर डेट शीट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसी डेट शीट आएगी मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन सा इंटरनल असेसमेंट आपका कब होगा, ठीक है। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, इंटरनल असेसमेंट होगा कैसे, इस चीज़ को भी आपके मन में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर आप परेशान होंगे, तो ज़रा वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो एक पोर्टल पर आपके होता है, और जो वो पोर्टल है उस पोर्टल के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इस बार जो आपका इंटरनल असेसमेंट होने वाला है उस पोर्टल का नाम दिया गया है एलएमएस पोर्टल, ठीक है। पिछली बार जो इंटरनल असेसमेंट हुआ था उस इंटरनल असेसमेंट में जब भी आप इंटरनल असेसमेंट देने के लिए आपके पास एसओएल रोल नंबर का होना ज़रूरी था और बारकोड का होना ज़रूरी था। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास बारकोड नंबर है ही नहीं। जी बिल्कुल, आप अकेले नहीं हो, किसी भी स्टूडेंट के पास अभी तक बारकोड नंबर है ही नहीं। और आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा, सर बारकोड नंबर है नहीं तो फिर इंटरनल असेसमेंट हम कैसे देंगे। तो देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम एसओएल की है। अगर बारकोड आपको नहीं भी मिलेगा तो भी जो पोर्टल आपको मिलेगा वो पोर्टल को या तो आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, मान लीजिए आप ये कह सकते हो जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड बनाओगे उसमें, या आपका कंट्रोल नंबर डलेगा, डीओबी से लॉगिन होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बारकोड के बिना वो लॉगिन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एसओएल को भी पता है अभी तक किसी भी स्टूडेंट को अपने बारकोड नहीं दिया है। तो ये तो भूल जाइए कि जिसके बारकोड नहीं हो वो नहीं दे पाएंगे। अगर बारकोड होता तो भी दे पाते, नहीं होता तो भी दे पाते। तो अभी का जो अपडेट ये है कि किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास बारकोड नहीं है। हो भी सकता है कि डेट शीट आने तक आपके पास बारकोड भी आ जाए। अगर बारकोड नहीं आता, जो पोर्टल एलएमएस पोर्टल बनाया जाएगा उस पोर्टल में फिर हो सकता है बारकोड की ज़रूरत पड़े ही ना, वो लॉगिन करने का उसका अलग ही मेथड हो। वो जब भी आएगा मैं बता दूंगा, पूरी वीडियो लेकर आऊँगा कैसे आप उसको लॉगिन करोगे, कैसे आप पेपर दोगे, उसकी कोई टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब एक सवाल और आपके मन में होगा, सर इंटरनल असेसमेंट में आता क्या है, सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, जो ये इंटरनल असेसमेंट होगा ना, ये आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब
घर पर आप रहोगे, घर पर ही आपका होगा, मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप इसको दे सकते हो। इसमें कैमरा ऑन नहीं होगा। जी हाँ, आप क्या कर रहे हो, आप किस स्थिति में हो, एसओएल को कुछ नहीं पता। आपका पोर्टल लॉगिन होगा, लॉगिन करोगे इस पोर्टल को, टाइम चल रहा होगा, जिस डेट और टाइम पे आप बैठोगे, 35 क्वेश्चन 45 मिनट्स। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एमसीक्यू बेस बनेंगे, आपकी बुक में से बनेंगे, बुक के सिलेबस में से। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का उठा लेते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर, जैसे राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ऐसा, मतलब आप ये बोल सकते हो, अभी तो मैं थ्योरी पे जा रहा हूँ, एमसीक्यू बेस आप ऐसे उठा लीजिए, जैसे हाँ, राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक है उसका नेम क्या है, जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, उस बुक का नेम क्या है। उन चारों में से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ये बुक, ये बुक, ये बुक। उन चारों में से एक बुक का सही नाम होगा जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया गया होगा। अगर आपने पढ़ रखी होगी आप टिक करोगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या इसमें चीटिंग वगैरह अलाउ है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, देखिए घर पर आप दोगे, बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। बाकी यार मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, क्या इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है? जी हाँ, कंपलसरी है। नहीं दोगे 70% मार्क्स आपके कट, हर सब्जेक्ट के आपके होंगे। यानी 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट के आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। किस लैंग्वेज में होगा? दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही होगा, बाकी जो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री वगैरह वो आपको दोनों लैंग्वेज में होंगे। बाकी आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इंटर असेसमेंट का जो सिलेबस होगा वो आपकी पूरी बुक में से होगा, और इंटर असेसमेंट ऑनलाइन होगा, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आ रहा था, मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल असेसमेंट से पहले आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो मॉक टेस्ट एक आप मान सकते हो कि एज ए प्रैक्टिस के रूप में होगा, और अभी मॉक टेस्ट की भी कोई डेट्स अभी तक नहीं आई है। हो सकता है कि इसको शनिवार या इतवार में कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि मंडे से आपके इंटर असेसमेंट शुरू हो जाएंगे। और डेट शीट पे मॉक टेस्ट की मैं यही कहूँगा कि ये अभी मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। मॉक टेस्ट में कुछ नहीं होगा, सेम इंटर असेसमेंट की तरह होगा। वो एज अ प्रैक्टिस है, कैसे आपको देना है, कैसे लॉगिन करना है, वो उसमें सिखाया जाएगा। मॉक टेस्ट भी एमसीक्यू बेस होगा, उसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जबकि इंटरनल असेसमेंट में आपको 2 चांस मिलेंगे पर पेपर के। मान लीजिए एक पेपर आपका खराब जाता है, एक सब्जेक्ट का इंटर असेसमेंट, तो उसी पेपर को आपको दोबारा देने का मौका मिलेगा। पर ये दोनों चांस क्या एक ही दिन मिलेंगे या इसकी अलग अलग डेट निकाली जाएगी, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। पहले डेट शीट आएगी, बाकी मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। बारकोड नहीं मिला, भूल जाइए, बारकोड मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेगा उसके बावजूद भी एसओएल को पता है कि कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि आप खुद देखिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको सोल रोल नंबर की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही। कंट्रोल नंबर और अपना मोबाइल नंबर डालते हो, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी होगा। अगर बारकोड आपको नहीं देता सोल, तो जो लॉगिन करने का मेथड भी सोल ऑटोमेटिक आपके लिए लेकर आएगा, ठीक है। इस चीज़ को लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और, ये जो इंटर असेसमेंट होगा इसके लिए पोर्टल आएगा, इसको बार बार कह रहा हूँ। पोर्टल कब और कैसे आएगा आने वाली वीडियो से बताऊंगा। अभी पोर्टल कहीं कुछ नहीं है, एसओएल की वेबसाइट पे भी पोर्टल वगैरह कुछ नहीं आया है। जब आएगा इस अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाकी डेट शीट भी आएगी, और अभी बिग अपडेट यही है, 27 नवंबर से शुरू होगा और 10 दिसंबर तक आपका चलेगा इंटरनल असेसमेंट, जो कि है एसओएल की तरफ से। हर स्टूडेंट को पर पेपर के 2 अटैम्प्ट मिलेंगे, और उन दोनों में से जिस भी अटैम्प्ट में आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा आपकी मार्कशीट के अंदर, ठीक है। और कोई आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप मिस कर देते हो तो फिर क्या होगा, इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। ऐसी कंडीशन में होगा ये, अगर आप कोई इंटर असेसमेंट मिस कर देते हो तो उसमें आपका अपसेंट आ जाएगा, पर वो दोबारा कब होगा उसकी जानकारी नहीं है। तो मिस मत करना, जब 2 चांस दे रहा है तो दोनों चांसों का फ़ायदा उठाओ। ऐसा ना हो पहला मिस कर दो, दूसरा चांस भी मिस कर दो, तीसरे चांस को तो भूल जाओ, ठीक है। और बाकी जैसी इंटर असेसमेंट की डेट शीट आएगी मैं बता दूंगा। और बारकोड को लेकर कोई अपडेट होता है बता दूंगा। फिलहाल बारकोड को लेकर यही बोला गया है कि अभी एसओएल की तरफ से बारकोड हो सकता है कि जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, वरना एसओएल खुद ऐसी चीज़ें लेकर आएगा जो विदाउट बारकोड ही आप उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनको इंटरनल असेसमेंट से डर लग रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर बैठे होगे, आपके आसपास कोई नहीं होगा, तो आपको क्या डर है? आपको कहीं जाना नहीं है, घर से आप दोगे, ठीक है। टाइम और डेट की जानकारी जल्दी एसओएल की तरफ से दी जाएगी।
और बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, डरना बिल्कुल नहीं है। ये तो एग्ज़ाम से पहले आप कह सकते हैं एज ए प्रैक्टिस के रूप में आप इसको लीजिए। क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, कैसे क्वेश्चन एसओएल में आते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम लिखने का ये सब एमसीक्यू होगा। ऑनलाइन पोर्टल ओपन करोगे आप, और वो लॉगिन का मेथड कुछ भी हो सकता है। एलएमएस पोर्टल अभी तक आया नहीं है, जब आ जाएगा बता दूंगा। और बाकी एक चीज़ और, किसी को भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा गाइड दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भी अगली वीडियोस हमारी आएगी। छोटी सी वीडियो थी, आपकी क्यूरीज आ रही थी काफ़ी सारी, इधर बारकोड नहीं है, कब होगा, कैसे पता चलेगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।